कि जब प्यास लगती है, कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। मेरी बेटियों, जब किसी को प्यास लगती है तो पानी की तरफ दौड़ता है, और हमारी बहन बेटी के सामने अपने से कोई बढ़ा जाए एक साथ घूंघट करती है, इसी को हमारा लाज कहते हैं। कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को ठुकराते तो घुट घुट के जीने से उस मरघट की याद आती है। अगर किसी की बेटा और बेटी माँ बाप से गलत बोल जाए तो माँ का दिल करता है मर जाए। किसी ने पूछा कि तेरे जाहो जलाल कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे घर परिवार कितना है, किसी ने पूछा कि तेरे धन और माल कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा माँ बाप से प्यार कितना है। बोलिए जन्म देने वाली मैया की जय। सुनेगा वो माँ इस मैया से क्या कहती है? क्या कहती है? 2 3 4 मीठी मीठी तालियों के साथ क्या बात है? जय हो। तेरे संसार में देखिए एक एक शब्द आपको बड़ा प्यारा लगेगा। तेरे संसार में रिश्तों को भुला देते हैं लोग, तेरे संसार रिश्तों को भुला देते हैं लोग। ऐ माँ, तेरे संसार में रिश्तों को भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को दर्द दिला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को दर्द पे भुला देते हैं लोग। अभी भजन की एक लाइन हुई है, तेरे संसार में रिश्तों को भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को दर दर पे डुला देते हैं लोग। आइए मैं अपने मामा जी के लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 20 रुपए से मेरा मान सम्मान किया है, लेकिन मेरे लिए 20 रुपए नहीं है, मेरे लिए तो यानी 50 रुपए से किया है, 50 लाख के बराबर है। और सुनेगा 1 2 3 4 तेरे संसार में रिश्तों को भुला देते हैं लोग, अपने माँ बाप को दर दर पे डुला देते हैं लोग। क्या? और खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किसे काम, बरसात मौसम के बाद किसे काम की, बरसात मौसम के बाद किसे काम की। अगर किसी की खेती सूखती है तो किसान खेत में बैठा बैठा रोता है। जय हो। अगर बरसात समय के बाद में पड़े तो ना तुम्हारे काम की है ना मेरे काम की है। और क्या? खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किसे काम, बरसात मौसम के बाद किसे काम की, बरसात मौसम के बाद किसे काम की। और माता पिता के जो आंसू नहीं पूछ पाए, और माता पिता के जो आंसू नहीं पहुंच पाए, तुम ही बताओ औलाद
कहा क्या, खेती जब सूख जाए, दिल जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और माता पिता के जो आंसू नहीं पूछ पाए, और माता पिता के जो आंसू न पूछ पाए, और तुम ही बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। ऐसी ममता मई, ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते हैं लोग, ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते हैं लोग। ऐसी ममता मई माता का दिल दुखाते हैं लोग, अपने माँ बाप को दर्द अपने माँ बाप को घर करके रुलाते हैं लोग। मेरी बेटियों, जब आप अपने घर से कहीं बाजार जाती हो, कभी कभी आपने देखा जब गाड़ी में बैठ के जाते हो तो 60-60, 70-70 साल की माताएं गाड़ी के पास आती हैं, भीख मांगती हैं, अपने आंचल से गाड़ी का शीशा साफ करती हैं। क्यों? एक वक्त की रोटी मिल जाए। अरे ऐसे बेटों को डूब के मर जाना चाहिए जिनकी माताएं भीख मांग रही हैं। इसलिए कहा क्या, जिसने 9 मास गर्भ पुत्र को पाला है, जिसने 9 मास गर्भ पुत्र को पाला है, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए घर से क्यों निकाला है, एक रोटी के लिए घर से जो निकाला है। आइए परम आदरणीय अनिल बाबा जी की तरफ से उन्होंने 50 रुपए देकर के मान सम्मान किया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और क्या, एक रोटी के लिए घर से क्यों निकाला है, रोटी के लिए घर से जो निकाला है। और देखिए परम आदरणीय मेरे बाबूजी की तरफ से किरणपाल भगत जी, अच्छा जागरण मंडल से हैं, मोरजपुर से, एक बार गुरुजी के लिए ताली बजाइएगा। आप सुनो गुरुजी, सुनो, यहाँ बैठो आप मेरे सम्मानीय हो, आप हमारी टीम से ही हो, ये हमारा परिवार होता है। देखिए जो भी कलाकार हैं, कलाकार हमारा एक परिवार है, ये पार्टी भी हमारा एक छोटा सा परिवार है, तो आप सम्मानित हैं, आप यहाँ आके बैठे। और देखिए आपकी जो लाइन गाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है, आपको ताली बजाने पे मजबूर कर देगी। जो घर में बड़ा भैया होता है, मेरी बेटियों सुनो, चाहे कुछ करा करो या मत करो, चाहे बड़ा भैया कितना भी बुरा हो, चाहे बैरी दुश्मन क्यों ना हो, कभी भैया से बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वक्त पे वही दुश्मन काम आता है। लेकिन जमाना कैसा हो गया, क्या बड़े भाई का, बड़े भाई का एहसान भुला देते हैं लोग, बड़े भाई को एहसान भुला देते हैं लोग। और तो छोड़िए मेरी बेटियों, जमाना इतना खराब है, क्या सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और देखिए जो प्यार बच्चे को माँ दे सकती है, ना मौसी दे सकती है, ना चाची ताई दे सकती है। भाई जितना पंडाल भरा हुआ है, भगवान को भी माँ ने ही जन्म दिया है, जिनको माँ ने जन्म दिया है, जिनकी माँ दुनिया में है वो भी, और जिनकी दुनिया में नहीं है वो भी। एक बार सीधे हाथ नहीं करोगे अपनी अपनी माओ के लिए, अरे प्यारे करके देखो, चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, ये मेरा वादा वारे नारे ना हो जाए तो कहना, सीधे हाथ ठाक बार और कहना क्या, 1 2 3। आइए परमादरणीय सूरज कुटा खेड़ा से उन्होंने 10 रुपए मैया के दरबार में दिए हैं। और आइए परमादरणीय बाबूजी की तरफ से, ये सुंदर राठौर की तरफ से उन्होंने 51 रुपए दिए हैं। सुनिएगा क्या, माँ तो माँ होती है, नैनों की ज्योति है, माँ तो माँ होती है, नैनों की ज्योति है,
पूछो जिनके, उनसे पूछो जिनके मां नहीं होती है, उनसे पूछो जिनके मां नहीं होती है। और मेरी बेटियों, पैसे की खातिर बहुओं को जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर बहुओं को जला देते हैं लोग। पैसे की खातिर बहुओं को जला देते हैं लोग। प्रेमियों, कभी आपने ये नहीं सुना होगा जीवन में कि किसी करोड़पति की बेटी में आग लग रही हो। अरे जब जब भी जली है दहेज की आग में गरीब की बेटियां ही जलती हैं। इसलिए क्यों? पैसे की खातिर बहुओं को जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर बहुओं को जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर पिला देते हो, बड़े भाई को जहर हंस के पिला देते हो। देखिए, ये तो परम आदरणीय बड़े मामा जी का प्रेम है, लेकिन मामा जी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब की बार ऐसे पैसे बिखेर के ना दें, माता के दरबार में ऐसे चढ़ा दें आप, बड़ा अच्छा लगेगा। और देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को कोई भजन का शब्द अच्छा लगा। क्या नाम भैया का? उन्होंने 100 रुपए अपनी नेक कमाई से, उन्होंने कहा भैया आप ही गाते रहो, भैया मैं तो गाते रहूंगा जब तुम तो कहोगे। 100 रुपए दिए हैं, लेकिन जैसे मैया का थाला आपने भरा है, ये मेरा वादा है, माता रानी आपका थाल दिन दुना रात चौगना भरेगी। 101 रुपए की अर्जी लगाई है, लेकिन ये पैसा इतना बेईमान हो गया है, इंसान पैसे के चक्कर में हैवान बन जाता है। लेकिन प्रेमियों, पहले तो दुनिया में इंसान ही आया था, पैसा तो बाद में देखा, फिर ऐसा क्यों होता है? सुनेगा क्या?